अष्टावक्र गीता छठा अध्याय। जनक जी ने कहा, जनक जी के ये सूत्र अनूठे हैं। ऐसा लगता है जनक की गहराई में उतरकर अष्टावक्र ने ही कहे होंगे। जैसा अष्टावक्र चाहते होंगे ठीक वैसे ही जनक ने उत्तर दिए हैं। जनक ने कहा, मैं आकाश की भांति हूँ, संसार घोड़े की भांति, संसार घड़े की भांति प्रकृति रूप है। प्रकृति से उत्पन्न हुए जग घड़े की तरह है। जैसे घड़े को कुम्हार बनाता है, वैसे ही प्रकृति इस जग को रचाती है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। मैं गगन रूप अनंत हूँ, जग घटवत प्रकृति स्वरूप। मैं गगन रूप अनंत हूँ, जग घटवत प्रकृति स्वरूप। न त्याग प्राप्ति और लय, यही है ज्ञान का प्रारूप। मैं महासागर उदधि समान, मैं महासागर उदधि समान, यह संसार जल तरंग समान। न त्याग प्राप्ति लय कुछ भी, यही तो है परिपूर्ण ज्ञान। बड़ी क्रांति की बात कही है जनक ने। मैं आकाश की भांति हूँ और संसार घड़े की भांति है। तो बनता बिगड़ता रहता है, आकाश पर इसका कोई असर नहीं होता। जनक कहते हैं, मैं आकाशवत हूँ, यही ज्ञान है। और अब आप किस ज्ञान को पा लेने के लिए कह रहे हैं? मैं ज्ञान को पालूं? पा लिया जो पाना था, अब पाने को कुछ शेष नहीं रहा। जनक कहते हैं, न भोग, न त्याग, न मोक्ष, न लय। मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए इसका त्याग है, न इसका लय है। जनक कहने लगे, गुरुदेव मुझे उलझाओ मत, अब मुझे आप उलझा न सकोगे। मुझे आपने जगा दिया है, प्रलोभन किसी काम के नहीं। अब क्या प्रलोभन दे रहे हैं आप कि ऐसा जानकर कि तू मुक्त हो जा। मुक्त तो मैं हूँ ही, मुक्त तो आपने उसी समय कर दिया था जब कहा था अभी हो जा मुक्त। मैं तो उसी समय मुक्त हो गया था, जाग गया था। अब और क्या मुक्त होना है? फिर मोक्ष को खोजूं? फिर आकांक्षा को जगाने को कह रहे हैं। छोड़ो अब, मैं ऐसे प्रलोभन में नहीं आऊँगा। अब आप मुझे फुसला न सकोगे। जनक निश्चिंत हो गए, ये जाग गया। जनक निश्चित ही जाग गए हैं। जैसे समुद्र में महाउदधि में उठती है लहरें तरंगे, ऐसा ज्ञान है। मैं समुद्र हूँ, यह संसार तरंगों के समान है। यह संसार मुझसे अलग दिखाई पड़ता है, मुझसे अलग कहाँ है? लहरें समुद्र से अलग कहाँ हैं? समुद्र में हैं, समुद्र की हैं। यह संसार भी मैं हूँ समुद्र की तरह। जब लहरें नहीं होती तब भी मैं समुद्र हूँ, यही ज्ञान है। अब किसको छोड़ूं, किसको पाऊँ? सब तो मेरे अंदर है। कैसी मुक्ति, कैसा मोक्ष, सब मिला हुआ है। मैं उस सुक्ति के समान हूँ जिसमें सीपी चांदी दिखती। जैसे पानी में रस्सी सांप का बिंब प्रतीत होती, उसी तरह मुझको भी ऐसा लगता यह जग सीप समान। किससे किसकी त्याग प्राप्ति, किससे किसकी त्याग प्राप्ति, दोनों नहीं, यही है ज्ञान। मैं सिप्पी के समान हूँ, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है। मैं निश्चित सब जीवों में और सभी जीव हैं मुझ में। न त्याग प्राप्ति और लय कुछ भी, तीनों से ऊपर ज्ञान इसमें। मैं निश्चित सब भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में हैं, ऐसा ज्ञान है। मैं सभी प्राणियों में हूँ और सभी प्राणी मुझ में है। इसीलिए इनका न त्याग है और न ग्रहण है। आप किससे कहते हैं? जनक ने कहा, सुख दुख में समान हो जा। यहाँ सुख व दुख है कहाँ? जीवन और मृत्यु में संभाव रखना किसको है? दोनों एक ही हैं, दोनों मैं ही हूँ। जीवन भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। भक्ति जहाँ शून्य हो जाता है, वहाँ समष्टि के साथ एक हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म हो जाता है। ये छोटे छोटे 4 सूत्र जब जनक ने कहे तो अष्टावक्र आनंद में डूब गए। अष्टावक्र जी ने जनक को आखिर तक खींचा, आखिरी प्रलोभन दिया ज्ञान और त्याग का। ज्ञान और त्याग आखिरी बाधाएं हैं, जो इनके पार हो गया वह मुक्त हो गया। छठा अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय शुरू। जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में जग पोत सम पवन चलता। मुझ अनंत महासागर में जगपोत सम मन पवन चलता। मुझ आत्मा को यह शब्द क्षुब्ध करता, न असह्य लगता।
तरंगे पैदा होने से जल्दी को लाभ नहीं होता, तरंगे लुप्त हो जाने से सागर को नुकसान नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, छोटी छोटी लहरें, बड़ी बड़ी लहरें, यह समुद्र का स्वभाव है कि ये लहरें उठती हैं। ऐसे ही मुझ में भी लहरें उठती हैं, सुख की, दुख की, प्रेम की, घृणा की, क्रोध की, करुणा की। ये लहरें स्वभाव से उठती हैं, इधर उधर डोलती हैं। इसमें मैंने कुछ चुनाव नहीं किया, करने जैसा कुछ है ही नहीं। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृति वायु से इधर उधर डोलती है। कोई मेरा शत्रु नहीं है जो मुझे शांत कर रहा है। ये मेरे ही स्वभाव की तरंगे हैं, मेरे ही अंदर हैं, इसमें असहनशीलता कैसी। जनक कह रहे हैं संसार और मोक्ष दोनों ही मुझ में उठती तरंगे हैं। जनक कह रहे हैं संसार और मोक्ष दोनों ही मुझ में उठती तरंगे हैं, मैं देखता रहता हूँ। आत्मा रूप सागर में सभी जल तरंग उठते रहते, आत्मा रूपी सागर में सभी जल तरंग उठते रहते। इस उदय अस्त के होने से आत्मा को अंतर नहीं आते। मुझ अनंत महासागर में यह जग केवल एक कल्पना मात्र। मैं अति शांत निराकार से मैं सब आत्मा में रम गया। मुझ अनंत महासागर में यह जग केवल कल्पना, मुझ अनंत महासागर में यह जग केवल एक कल्पना। मैं अति शांत निराकार मैं अपनी आत्मा में रम गया। आत्मा तन में नहीं रहती, ना ही तन इस आत्मा में। आत्मा तन में नहीं रहती और ना ही तन इस आत्मा में। इसी तरह से संग रहित मैं केवल परमात्मा में, मैं आश्रित केवल परमात्मा में। हो मैं केवल चैतन्य, इंद्रजाल है यह संसार। मुझसे कुछ लेने देने के काबिल नहीं है यह संसार। अहो मैं चैतन्य मात्र हूँ, संसार इंद्रजाल की भांति है। इसीलिए किसे छोड़ूं किसे पाऊं, लाभ हानि, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, अब ये सब कल्पनाएं व्यर्थ हैं। जो हो रहा है स्वभाव से हो रहा है, ठीक हो रहा है। इसमें न कुछ चुनने को है न कुछ छोड़ने को है। और जगत तो ऐसा है जैसा जादू का खेल, सब ऊपर ऊपर भासता है और है नहीं, प्रतीत होता है नहीं। तो मैं कैसे कल्पना करूं कि कौन ठीक है कौन गलत। अब यह सब कल्पना ही छोड़ दी, यही ज्ञान है, यही जागरण है। जब तक तुम कर्मों में उलझे हो तब तक तुम में भेद है, जैसे ही तुम साक्षी बने सब भेद मिट गए। अष्टावक्र का गीता का मौलिक सार इतना ही है कि तुम यदि चाहो तो अभी किनारे निकल कर बैठ जाओ, अभी हो जाओ साक्षी। और जब तक तुमने कर्मों को बदलने की कोशिश की तब तक तुम नई नई उलझने खड़ी करते रहोगे। अनंत जन्मों के कर्म हैं, उनको तुम बदल भी नहीं पाओगे। 7वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।